हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरु माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है जून के 4th वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस 4th वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। Five of Swords, Page, the Star, Judgment, and Ace of Swords. So जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे। आपका पर्सन आपको जज कर रहा है। आपका पर्सन इस सेपरेशन के लिए या इस साइलेंस के लिए आपको जिम्मेदार मानता है। एस ऑफ सॉर्ड्स है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच बिल्कुल भी कोई कम्युनिकेशन ही ना हो, कोई बात ही नहीं हो रही, या फिर कम्युनिकेशन है भी तो भी ये पर्सन आजकल कुछ कोल्ड एंड डिस्टेंट लग रहा है, यानी कुछ नाराज लग रहा है। एंड हो सकता है कि आप इस चीज़ को लेके कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप इनके बॉडी लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहे, आप इनके इंटेंशंस को समझ नहीं पा रहे हैं, एंड ये चीज़ आपको थोड़ा सा परेशान ज़रूर करेगी। और कैप्रिकॉर्न, यहाँ पेज का कार्ड है। पेज के कार्ड का मतलब है कि आप जिससे भी डील कर रहे हैं, ये पर्सन मास्टर है वर्ड्स यूज़ करने में। तो डेफिनेटली आप कुछ ब्यूटीफुल बातें इनसे सुन चुके हैं और आगे भी सुनेंगे। ये पर्सन शुगर कोटिंग बहुत अच्छी तरीके से करता है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन पूरी तरह से फेक है या ये इस रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड नहीं है, पर ये जानते हैं कि आपके बड़े दिल को कैसे पिघलाया जाए और किस तरह से अपनी बातें मनवाई जाए। ओके, क्योंकि ये पर्सन आपसे वो वादे कर सकता है जो ये कभी शायद पूरे ना कर पाए या इनका पूरा करने का इरादा भी ना हो। एंड आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं इनके इस बिहेवियर को लेके। द स्टार आपसे कह रहा है कि अपना फोकस मत खोइए। यहाँ पे ज़रूरी है अपने पॉइंट पे बने रहना। ओके, ये पर्सन चाहेगा कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज कर दें, आप चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कर लें और सारी चीज़ें उनके हिसाब से हो सकती हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल आप उनसे इतने ज़्यादा अटैच्ड जो हैं। पर द स्टार का कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको क्लैरिटी रखनी होगी कि आप क्या चाहते हैं। अगर ये कोई ऐसी चीज़ है जिसे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, आपके लिए ज़्यादा मायने नहीं रखती, तो बात अलग है। लेकिन अगर ये कोई ऐसी चीज़ है जो कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद आप इनकम्प्लीट फील करेंगे या आपको ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ वैसी नहीं रही, तो आपको वाकई सोचने की ज़रूरत है कि आप किस हद तक जा सकते हैं, क्योंकि ये आखिरी बार नहीं हो रहा। ये पर्सन इस चीज़ को रिपीट करेगा, ना तो ये पहली बार ही हो रहा है। आप जानते होंगे अच्छी तरीके से पेज के कार्ड के साथ ये पर्सन कितना स्मार्ट है अपने आइडियाज़ को लेके या इंटेंशंस को लेके।
और 5 ऑफ सॉर्ड्स आपसे कह रहा है कि आपको ज़रूरत है अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की, क्योंकि आप एक बहुत इमोशनल इंसान हैं और ये चीज़ अच्छी है, बट कभी कभी इस चीज़ को लोग टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं और कई लोग आपका एडवांटेज भी लेने की कोशिश कर सकते हैं। तो 5 ऑफ सॉर्ड्स के साथ आपको ज़रूरत है अपने फीलिंग्स से लड़ने की, ताकि आप बेहतर तरीके से इन चीज़ों से डील कर सके। इस समय टैरो आपसे कह रहा है कि आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Excuse me. The Magician. Seven of Wands. Prince. Temperance. And the completed world. The Magician का कार्ड है यहाँ पे। आप जो देख रहे हैं वो रियल नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि ये पर्सन बहुत स्वीट बोल रहा है, बातें सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इस पर्सन से बेहतर दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता। बट सच जानना ज़रूरी है आपके लिए कैप्रिकॉर्न, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ अब वक्त आ गया है चीज़ों को सीरियसली डिस्कस करने का। एंड ये पर्सन खुद को डिफेंड करेगा, आपको बहुत सारे एक्सक्यूजेस दे सकता है, आपको बहुत सारे रीजंस दे सकता है कि उन्होंने क्या डिसाइड किया, क्यों डिसाइड किया है। प्रिंस के कार्ड के साथ आप इनके लिए जितना ही डिजर्व करते हैं उनसे ज़्यादा है, इन्हें अच्छे से पता है कि आप कौन हैं। एंड ये पर्सन इस बात को इग्नोर नहीं कर सकता कि आप उनसे कहीं बेहतर है जब बात आती है एक कनेक्शन में डेडिकेटेड होने की। और टेम्परेंस के कार्ड के साथ बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं आपके लाइफ में, और ये चीज़ें अच्छे के लिए ही हो रही है, क्योंकि द कंप्लीटेड वर्ल्ड देख रहे हैं आप। ये जो फेज़ है इसके गुजर जाने के बाद आपको ये फील होगा कि आप जो चाहते थे एक्चुअली में आप उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड चीज़ें वर्क कर रही हैं आपको वो देने के लिए जिसके आप हकदार हैं। एंड कुछ समय लग सकता है, पर यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आपको किसी चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल फियरलेस और बोल्ड होके अपनी बात को अपने पर्सन के सामने रखिए। यहाँ पे आपके मन में किसी चीज़ को खोने का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ आपकी है आप उसको खो ही नहीं सकते। ये चीज़ आपको समझनी होगी यहाँ पे। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Share your voice. Come out of the cave. Persecution, expression. आप बहुत दिन से अकेले बैठकर अपने ही दिल के अंदर सारी फीलिंग्स को दबाए हुए हैं। शायद आप कब से इस पर्सन से कुछ कहना चाह रहे हैं पर आप कह नहीं पा रहे। अब आपसे यूनिवर्स कह रहा है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, और ये जो चीज़ें खो देने का डर है इसको छोड़िए, अपने मन की बात को एक्सप्रेस कीजिए। एंड आगे जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, इस बात पे ट्रस्ट कीजिए।
तो ये है रीडिंग जून के 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।